मिलीग्राम टैबलेट। दोस्तों आज हम जानेंगे इस टैबलेट के बारे में कि क्या है इसके फ़ायदे और इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और कौन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस टैबलेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे तरफ से मिलेगी। दोस्तों पहले हम इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। इसके कंपोजिशन में लियोफ्लॉक्सासिन है और इस टैबलेट का जेनेटिक काम जो है पैथोजेंस यानी बैक्टीरिया वायरस की वजह से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है और ये जो है एक एंटीबायोटिक टैबलेट है और इस टैबलेट को गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो तैयार करती है, जो कि बेहतरीन कंपनी है। और ये टैबलेट जो है 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और 750 मिलीग्राम में पाया जाता है। जिन दोस्तों ने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें ताकि मेडिसिन के मुतालिक हर आने वाली वीडियो की जो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अब मज़ीद जानते हैं लीफ्लॉक्स टैबलेट के बारे में। दोस्तों ये टैबलेट ब्रोंकाइटिस के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसमें इसका इस्तेमाल बेहतरीन है और इसके अलावा खांसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये टैबलेट जो है साइनोसाइटिस जिसे साइनस भी कहते हैं, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइनस में इसको इस्तेमाल करने से साइनस में आराम आ जाता है और इसमें ये मुफीद टैबलेट है। और इसके अलावा ये RTI यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सांस की नाली में इन्फेक्शन होता है, जिसे गले में इन्फेक्शन हो जाए, सांस में इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए, तो इन तमाम इकसाम के इन्फेक्शंस जो रिस्पिरेटरी सिस्टम से जो ताल्लुक़ रखते हैं इनमें हो, तो अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इसे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये गले में टॉन्सिल्स के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। गले में टॉन्सिल्स हो जाए तो इसके लिए इंतहाई मुफीद टैबलेट है। और ये टैबलेट जो है UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वीवर्स जो पेशाब की नाली होती हैं अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसके लिए भी बेहतरीन टैबलेट है। और इसके अलावा मेल फीमेल के जेंटल अज़ा में इन्फेक्शन हो जाए तो इसके लिए भी ये इस्तेमाल करवाई जाती है। ये टैबलेट जो है जोड़ों में इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और इसके बाद ये टाइफाइड बुखार में भी इस्तेमाल की जाती है, इसमें ये मुफीद टैबलेट है। और इसके अलावा सर्जरी के बाद जब ज़ख़म होते हैं उनको ठीक करने के लिए, जल्दी भरने के लिए भी एंटीबायोटिक टैबलेट ये इंतहाई मुफीद है। और ये टैबलेट जो है नज़ला ज़ुकाम में भी इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा अगर कान के अंदरूनी हिस्सा में इन्फेक्शन पैदा हो जाए और कान से पास आ रही हो तो इसको रोकने के लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। और ये टैबलेट जो है नमूनिया के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। दोस्तों नमूनिया में क्या होता है कि फेफड़ों में सूजन हो जाती है और पस भरना शुरू हो जाती है, जिसमें खांसी होती है और बुखार भी तेज़ होता है और हमारे बलगम ज़्यादा आता है, तो इसके लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके लिए ये मौसर टैबलेट है। और इसके अलावा फ्रेंजाइटिस में भी ये टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। इस बीमारी में ये होता है कि गले में जो ज़ख़म हो जाते हैं और गले जो हैं सूजन का शिकार हो जाते हैं, इससे गले में शदीद दर्द महसूस होता है, तो ऐसी हालत में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करना मुफीद है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए भी ये मुफीद टैबलेट होता है। तो दोस्तों ये थे इस टैबलेट के फ़ायदे। और अब आते हैं कि इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने से पेट में दर्द हो सकता है या फिर सर में दर्द हो सकता है, मुतली या फिर उल्टी हो सकती है, स्किन पर रेशनर का होना हो सकता है, मैदे में जलन या फिर बदहज़मी हो सकती है और इसके अलावा ज़ुबान का खुश्क होना भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। और अब आते हैं कि इस टैबलेट को कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों एक टैबलेट रोज़ाना खाना खाने के बाद इस्तेमाल की जाती है और अगर ज़्यादा मसला हो, शदीद मसला हो तो दिन में 2 या मरतबा इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थे इसके इस्तेमालात। अब आते हैं कि कौन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। दोस्तों वो लोग जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके लिए ये ममनू है, तो इनमें हाइपर सेंसिटिव लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी वो लोग जो इस टैबलेट के कंपोजिशन से एलर्जी रखते हो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन।
और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है। और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।